नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। आपको बताना है परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है गुणाकर मूले और डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो आपको बताना है परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? आपको बताना है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1912 में, डी ऑप्शन है 1905 में। तो आपको बताना है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रामविलास शर्मा बीए कब किए? आपको बताना है रामविलास शर्मा बीए कब किए। तो ए ऑप्शन है 1933 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1930 में, डी ऑप्शन है 1935 में। तो आपको बताना है रामविलास शर्मा बीए कब किए। तो रामविलास शर्मा बीए 1932 ईस्वी में किए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? आपको बताना है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो आपको बताना है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन जो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, ये किसकी कृति है। तो ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की और डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? आपको बताना है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। ए ऑप्शन है 5 खंडों में, बी ऑप्शन है 3 खंडों में, सी ऑप्शन है 4 खंडों में और डी ऑप्शन है 10 खंडों में। तो आपको बताना है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रेमचंद और उसका युग किसकी रचना है? आपको बताना है प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। तो प्रेमचंद्र और उसका युग रामविलास शर्मा की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एथेंस किस महादेश में है? आपको बताना है एथेंस किस महादेश में है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है एशिया में, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन है यूरोप में। तो आपको बताना है एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस भैया यूरोप महादेश में है। तो हमारा डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किया? आपको तो ये पता हो गया ना कि रामविलास शर्मा 1932 में बीए किए, लेकिन आपको बताना है कि कौन से विश्वविद्यालय से किए। तो ए ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किए। तो रामविलास शर्मा बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? साहित्य सापेक्ष रूप में है, मतलब साहित्य सापेक्ष रूप में कैसा है। ए ऑप्शन है पराधीन, बी ऑप्शन है अधीन, सी ऑप्शन है स्वाधीन,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है साहित्य सापेक्ष रूप में कैसा है, तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आदिम का अर्थ है, आपको बताना है आदिम का अर्थ है। ए ऑप्शन है नया, बी ऑप्शन है अति प्राचीन, और सी ऑप्शन है आदमी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है आदिम का अर्थ है, तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, मतलब बहुत पुराना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। आपको बताना है जो रामविलास शर्मा को पुरस्कार के लिए पैसा मिला था वो किसे दान स्वरूप दिया था। तो ए ऑप्शन है अमीरों को, बी ऑप्शन है पिताजी को, सी ऑप्शन है गरीबों को, और डी ऑप्शन है भारत सरकार को। तो आपको बताना है रामविलास शर्मा पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिए थे। तो वो भैया भारत सरकार को दान स्वरूप दे दिए थे अपनी पुरस्कार राशि। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। आपको बताना है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। ए ऑप्शन है धर्म युद्ध, बी ऑप्शन है कर्म युद्ध, सी ऑप्शन है वर्ग युद्ध, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। आपको बताना है साहित्य की निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी लोगों की, बी ऑप्शन है भाग्यवादी लोगों की, सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली लोगों की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका निर्णायक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लैटिन कवि हैं। आपको बताना है इन चारों में ऑप्शनों में से लैटिन कवि कौन है। तो ए ऑप्शन है वार्न, बी ऑप्शन है क्रिसमोकल, और सी ऑप्शन है वर्जिल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से लैटिन कवि कौन है। तो भैया इनमें से लैटिन कवि हमारे वर्जिल साहब हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है। ए ऑप्शन है गीत, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कविता। तो आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, आपको याद रख लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आपको बताना है प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है। तो ये ऑप्शन है इतिहास के ज्ञान से, बी ऑप्शन है धर्म के ज्ञान से, सी ऑप्शन है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो वो भैया साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। आपको बताना है तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 8। तो आपको बताना है तार सप्तक में कितने कवियों का कविता संग्रहित है। तो तार सप्तक में 7 कवियों का कविता संग्रहित है। तो हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह होती है। आपको बताना है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह होती है। तो ए ऑप्शन है जंगल की तरह, बी ऑप्शन है परिवार की तरह, सी ऑप्शन है समाज की तरह, डी ऑप्शन है शहर की तरह। तो आपको बताना है साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह होती है। तो साहित्य में विकास की प्रक्रिया समाज की तरह होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामविलास शर्मा किस संस्थान में निर्देशक बने। आपको बताना है रामविलास शर्मा किस संस्थान में निर्देशक बने।
तो ए ऑप्शन है हिंदी व्याकरण संस्थान, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय परिषद संस्थान, सी ऑप्शन है जेएम उर्दू संस्थान और डी ऑप्शन है केएम हिंदी संस्थान। तो आपको बताना है रामविलास शर्मा किस संस्थान के लेखक बने, तो भैया केएम हिंदी संस्थान के लेखक बने। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं रोजाना सुबह 5 बजे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।